नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एम्स मंगलागिरी हॉस्पिटल अटेंडेंट के फॉर्म कैसे भरे, ये क्वेरी बार बार व्हाट्सएप के द्वारा और कमेंट सेक्शन में आ रही थी। तो आपके उसके सॉल्यूशन के लिए एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लेके आया हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से 6 महीने पहले देखेंगे कि सर हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स मंगलागिरी का वैकेंसी का वीडियो हमने बनाया था। तब उस वीडियो में, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो साइड में करिए, कंटिन्यू कीजिए, साथ में 1 घंटा इसके बारे में पढ़ते रहिए। अगर आप 6 महीने से 1-1 घंटा पढ़ते रहे होंगे या फिर हमारे वीडियो गार्डन में खाना खाने के बाद जॉगिंग करते हुए भी देखे होंगे, तो आज तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता। वो डिपेंड करता है। हर बार बच्चे यही पूछते हैं सर, इसके बाद शायद 6 महीने से कंटिन्यूस ये पूछ रहे हैं कि सर कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, एग्जाम कब आएगी। तो यार ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है, ये तो डिपेंड करेगी जब वेबसाइट पे अपलोड होगा। दूसरा स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर सिलेबस क्या है? सिलेबस हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म बता रहे होंगे, वेबसाइट पे कोई सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन पिछले 3 साल से हम एम्स मंगलागिरी के नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के पैटर्न जो एम्स मंगलागिरी ने कराए हैं उसको असिस्ट कर रहे हैं। उसके रिलेटेड भी हम बहुत जल्दी अपकमिंग आपके पास वीडियो आ जाएगा और उसको पूरा डिटेल में होगा और एनालिसिस के साथ होगा और उसके अनुसार होगा और वास्तव में आपको वो चीज़ देखने मिलेगी। क्योंकि एम्स मंगलागिरी ने सिलेबस अभी तक नहीं डाला है और एम्स बहुत कम सिलेबस बताता है क्योंकि यूनिवर्सल सिलेबस आता है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे भरे, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेके मैं आया हूं। तो चलिए देखते हैं। किरोशा एकेडमी की ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की है तो डाउनलोड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ अपडेट अगर यूट्यूब में नहीं मिलती है तो ऐप के नोटिफिकेशन के थ्रू भी मिलती है। तो आप ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा। ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरी है जो नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑर्डरली पिछले साल की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी, और ये हमारी टीम है जो आपको गाइड करेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी कोर्स के बारे में बात करें। अभी कुछ चीज़ें मैंने ये बताया, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे बता सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता सकते, इसलिए हमने सेमिनार कंडक्ट किया था। जिन्होंने सेमिनार ज्वाइन किया था मुझे लग रहा है उनको बेनिफिट मिला होगा। जो वास्तव में जेन्युइनली तैयारी करने की कोशिश में है या तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने पेड ले लिया उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन में डाल दिया गया है उसमें पेड कोर्सेज में कि भाई सेमिनार में क्या हुआ था और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला। चलिए देखते हैं। तो एक सबसे पहले एक ई बुक हमने बनाई गई है। ई बुक में पूरी पीडीएफ रहेगी जो आज तक जो हमारे पास पीडीएफ है, जो कॉन्शियस होने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट के बाद बोर्ड पे आज तक जो भी पढ़ाया था वो पीडीएफ आपको अवेलेबल है। इसके अलावा बुक की हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, वो भी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ मात्र 99 में। कितने में क्या फीस रखी है? तो मात्र 99 रखी है फीस। ये वैसे तो 20 स्टूडेंट के लिए भी थी, लेकिन आपकी डिमांड को देख के उसको बढ़ाया गया है। तो अभी के लिए ये मात्र 99 के लिए रहेगी। जी और क्या है? तो सर ये 1 ईयर का कोर्स 1499 में था। कितना था? 1499 में था, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स हो गए, जिसमें ये आपकी ई बुक इसमें मिल जाएगी फ्री। टेस्ट सीरीज जो कि 199 की है वो फ्री आपको मिल जाएगी। क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो और अनलिमिटेड बार देख सकते हो 365 डेज के लिए। कितने? 365 डेज के लिए। यही सिलेबस एसजीपीजीआई में होता है, सफदरजंग में होता है, सीआरई में होता है। एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अलग होता है ना। अगर आपके पास बोल रहे हो सर फीस ज्यादा है, फीस में एफर्ट नहीं कर सकते, तो 999 में ये अवेलेबल है। पूरा कोर्स सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ई पीडीएफ, क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, एवरीथिंग मिलेगा। लेकिन इसकी वैलिडिटी आपकी 180 डेज है। कितने डेज है? 180 डेज है, मतलब 6 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी है। आप बोलो सर ये भी नहीं चाहिए, हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसमें मैथ और रीजनिंग सब है, अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो ओनली फर्स्ट एड का एमसीक्यू, फर्स्ट एड का एमसीक्यू वाला देखें तो वो 499 में अवेलेबल है। कितना? 499 में अवेलेबल। तो ये सब चीजें रखी हुई है। आप बताओगे सर आप तो फॉर्म भरने वाले बताते हैं, ये क्यों बता रहे हो? तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो, तो ये बताना भी है, हमें जरूरी भी है, ये चीज आप भी समझते हो, तो इसलिए ये पहले बता रहे। चलिए अब आपके काम की बात करते हैं। अब आपके काम की बात करते हो, जैसे ही आप लिंक कहां ओपन करोगे, तो मैं एक सिंपल सा आपको बता दे रहा हूं। सिंपल सा छोड़ो, यहां पे आप आगे से अगली वैकेंसी कोई भी हो, कहीं घबराने की, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा कोई गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो वैकेंसी का फॉर्म भरने का पीरियड होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप गूगल पे यहां पे टाइप कर लीजिएगा वी मेंटोर। क्या टाइप करोगे? वी मेंटोर 247। ठीक है, जैसे ही आप वी मेंटोर 247 टाइप करोगे तो इस तरह आपको खुल जाएगा। सीधा जॉब अलर्ट पे जाइए। जॉब अलर्ट पे देखो तो यहाँ पे नर्सिंग के जॉब होते हैं, पैरामेडिकल के जॉब होते हैं। तो आपको जाना है पैरामेडिकल के जॉब में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल रहा होगा, सर क्या मिल रहा होगा? हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी रिलेटेड। अगर आप इसको सर्च करते हो और इसको क्लिक करते हो, अगर इसको क्लिक करते हैं अपन, क्या करते हैं, रीड एज ए मोर करते हो, तो यहाँ पे देखो एम्स मंगलागिरी हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी का आ गया सब कुछ। स्टार्ट कब से हो रहा है, लास्ट डेट कब है, आप अप्लाई कैसे अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसी लिंक से यहाँ से ही सीधा कर सकते हो। वीडियो देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट के, और यहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करते हो। ये पूरी चीज अवेलेबल है। अब देखो देखो सीधा आप देखो अप्लाई हियर, फॉर्म भरना है, क्लिक किया, ये आ गई आपकी पूरी की पूरी लॉगिन। कैसे लॉगिन करना है? अब यहाँ पे सबसे पहले शायद पहले मंगलागिरी में पहली बार फॉर्म भर रहे होगे तो रजिस्टर्ड हियर करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन आएंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड हियर करोगे तो आपका इस तरह पूरा डिटेल भर जाएगा। डिटेल इस तरह खुल जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, आपका मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासवर्ड आप जो बनाओगे वो हो गया। पासवर्ड को कंफर्म करो और ये कैप्चा कोड लगाना है और लास्ट में नीचे सबमिट कर देना है। नीचे क्या करना है, आपको ओटीपी आएगी। क्या आएगी दोस्तों? ओटीपी आएगी। मोबाइल पे ओटीपी आएगी और मेल आईडी पे ओटीपी आएगी, और इसके बाद रजिस्टर्ड करोगे। अब जो आईडी पासवर्ड आपने जो बनाया था, अब क्या करना है, आपने आईडी पासवर्ड जो भी बनाया था, अब वो लॉगिन पे जाना है दोस्तों। और लॉगिन पे आपका मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, इसके बाद आईडी पासवर्ड डाल दो और ये कैप्चा डाल दो और लॉगिन कर दो। इस तरह कर दोगे लॉगिन। जब लॉगिन होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, अब देखते हैं वो। जैसे ही लॉगिन होगा दोस्तों तो क्या चीज आएगी, तो आपकी आएगी इस तरह। जैसे लॉगिन हो गया तो इतनी वैकेंसी है, कितनी, ऑलमोस्ट 26 वैकेंसी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 26 वैकेंसी है। तो आपके काम की चीज कौन सी है सर? तो 21 नंबर पे हॉस्पिटल अटेंडेंट। अगर मॉर्चुरी अटेंडेंट भर रहे हो तो मॉर्चुरी अटेंडेंट वाला भी एक दो सीट होती है जो आपके काम की। आई होप आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो साइड पे आपको दिख जाएगा। समहाउ ये आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ये 26 सीटें एक ही सीट पे लाने की कोशिश कीजिए, कराए। अब देखो थोड़ा बहुत अगर विजिबल है तो ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अब जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट पे जाओगे तो यहाँ पे इस लाइन में आगे जाओगे तो यहाँ तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, और यहाँ पे आप अप्लाई हियर पे सीधा क्लिक कर सकते हो। तो वही लाइन लॉगिन खुलेगा आपको। मैंने लॉगिन वाला बताया था, रजिस्टर्ड करके लॉगिन वाला। अब जैसे लॉगिन हो गया तो शायद ये स्लाइड सबसे पहले आनी थी, लेकिन अभी आई है तो कोई बात नहीं। चलिए देखते इसके बाद क्या खुलेगा। जैसे आप लॉगिन कर दोगे, क्या करोगे, लॉगिन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। यहां पे क्लिक करोगे तो आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबसे लिए। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का क्वेरी थी, सर मैं तो एससी से हूं लेकिन वैकेंसी एससी की मिनिमम है 5 ही है 40 में से, तो क्या मैंने तो फॉर्म मतलब नहीं लगाया, है ना? समझ में आया? ऐसा नहीं होता है। आपके लिए एससी से हो फिर भी आपके लिए जनरल वाली सीट हो तो आपकी है, और एससी वाली प्लस में है, राइट? तो आप जनरल से ना भरिएगा, नहीं तो एससी का आपके पास सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपने देखा, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल सीट है 40 है ना? जनरल की मान लो एग्जांपल के तौर पे 20 है, एससी के मान लो एग्जांपल, है ना, वो दूसरी स्लाइड में तो मैंने चेक नहीं किया है, एससी की 5 है। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि सर मैंने तो जनरल से फॉर्म भर दिया। मैंने बोला भाई क्यों जनरल से भर दिया, तू तो एससी में। तो बोला सर जनरल की तो 20 है, एससी की तो 5 है ना? जो बंदा कभी फॉर्म नहीं भरता उसने फॉर्म भरा होगा, तो उसको बता दो भाई तेरे तो लिए ये दोनों है, टोटल 25 है। समझ में आ गया? तो आपको भरना आपकी कैटेगरी से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे मैं राजस्थान में हूं, मैं राजस्थान में तो ओबीसी में आता हूं, लेकिन केंद्र की जॉब के लिए मैं जनरल से आता हूं। समझ में आ रही है बात? तो आप पहले देख ले सेंट्रल गवर्नमेंट में किस में आते हैं, उसके अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में नो कर लीजिए, अगर नहीं हो, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं भर दीजिए, यहां पे टिक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट, तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। फॉर्म नहीं, फॉर्म मतलब प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे प्रोसेस शुरू हुई, आपकी प्रोसेस शुरू हुई,
तो आपका ये आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो सीधा सबसे पहले तो आपको पूछ लेगा यहाँ पे आगे सबसे पहले आपको क्या मांग लेगा सर, फीस। क्या मांग लेगा, फीस। आप जैसे ही फीस भरोगे आपकी कैटेगरी वाइज, इसके बाद तो आपकी फीस मांग लेगा। जो भी फीस है कैटेगरी की, जनरल की 1500 है तो वो सीधी आपको कर देनी है, क्या, फीस पे। एक बार फीस पे करोगे तब आपका फॉर्म इस तरह खुल जाएगा, तब आपका फॉर्म इस तरह खुल जाएगा। ये देखिए, है ना, ये हमारे एक स्टूडेंट ने भरा था। तो अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स कैसे आ जाएगी। तो आप एप्लीकेंट डिटेल में देखेंगे तो आपका क्या कर दोगे, हाँ, तो ये हमारे एक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट डिटेल, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज लिखनी है, जेंडर कौन सी कैटेगरी को, शादी हुई है नहीं हुई है, नेशनलिटी है, रिलीजन कौन सा है, आधार नंबर लिखना है, पोस्ट कैटेगरी लिखनी है और एप्लीकेंट कैटेगरी, ये सब चीजें लिखनी है। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो आप सेव करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरी डिटेल आपके घर का एड्रेस जो जहां रहते हो, यूजुअली आप वैसे तो तैयारी कर रहे होगे तो कोई फिक्स होगा नहीं, तो दोनों घर का लिख सकते हो परमानेंट एड्रेस। तो ये परमानेंट एड्रेस आ गया। फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, ये सब यहाँ पे करने हैं, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक डिटेल। अभी एक स्टूडेंट का अर्जेंट मैसेज आया था शायद पर ग्रुप में हो कि सर मैं साइबर कैफे बैठा हूं, फटाफट बताओ कि सर कहां फॉर्म भरना है। यार ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, हर इंडिविजुअल को पर्सनली एक्सपर्ट जवाब दे। टेक्निकल टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है आपको हेल्प करने की, लेकिन आप कम से कम 24 आवर का टाइम दीजिए। आपने जो कमेंट लिया उस पर हम सॉल्यूशन करेंगे, तुरंत हाथों हाथों चीजें कम होती है, राइट। अब देखो सबसे पहले आपकी 10th का भरना है, 12th का भरना है। इसके बाद ऑप्शन नहीं आएगा तो इसके बाद यहां पे ऐड करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए तो एक और ऑप्शन खुल जाएगा। यहां पे अदर चूज कर लीजिए और यहां पे फर्स्ट एड का आप लिख दीजिए, फर्स्ट एड, उसकी सब्जेक्ट लिख दीजिए फर्स्ट एड, नेम ऑफ द बोर्ड तो सेंट जॉन एम्बुलेंस लिख दीजिए, ईयर ऑफ द पासिंग ईयर लिख दीजिए, जो जहां पे सेंटर जहां से किया उसका एड्रेस लिख दीजिए। परसेंटेज फर्स्ट एड सर्टिफिकेट में परसेंटेज तो होता नहीं है तो मेरे हिसाब से 60 प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही आप। इसके बाद यहां पे पीडीएफ द 10, 12 और फर्स्ट एड की पीडीएफ आपको करनी है अपलोड, यहां किसके अंदर, एकेडमिक डिटेल के अंदर। इसके बाद इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन में क्या करना है आपको भाई साहब, एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल डालनी है यहाँ पे, कहां से कहां पे काम किया है, कौन सी डेट से कौन सी डेट काम किया है और डेजिग्नेशन कौन सा था आपका, डेजिग्नेशन कौन सा था, टोटल एक्सपीरियंस आ जाए। अगर है तो अच्छी बात है डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल डिटेल। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे आपके स्टेट में, जैसे राजस्थान में जयपुर है, आपको जो घर के सबसे पास में है सबसे पहले भरिए, उसके और पास में कौन सा है उसके बाद भरिए, उसके और पास में कितना है तो तीसरा भरिए। कोई ना कोई एक सेंटर आपको 3 में से मिल जाएंगे, जो 15-16 सेंटर थे तो आपका जल्दी से एग्जाम में खर्चा कम होगा। डिक्लेरेशन में आप टिक कर दीजिए, प्रोसीड कीजिए तो आपका फॉर्म भर जाएगा। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप कौन से स्टेट होगा वो भर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ईबीसी कौन सा कास्ट का वो भर दीजिए। आधार कार्ड अपलोड करना है, पीडीएफ, फोटो रिसेंट अपलोड करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। ये साइज 250 KB से नीचे होनी चाहिए, वो साइज आपकी कंफर्म मिल जाएगी या फिर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और किस टाइप की हेल्प चाहिए आप इस कमेंट में जरूर डालिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। वैसे तो कोर्स बहुत एकेडमी करा रही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है ये सब चीजें भी बताते हैं और आपको अच्छे से तैयारी करने में हेल्पफुल करते हैं। बहुत सारा कंटेंट है और वो कंटेंट आपके लिए है। अब आप कैसे कंज्यूम करो और किस तरह पढ़ो। आप बोल रहे हो सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए, तो लाइव क्लास बहुत जल्दी, अब दशहरा है, पहले तो दशहरा की सबसे बड़ी बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत जल्दी मंडे के बाद अपन लाइव क्लास भी प्लान करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।